अब वापस जो तो दिख रहा है हमें बहुत से रिटेल 257 ट्रेडर तक का दिख रहा है एक्साइटमेंट में टारगेट नीचे, यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री 257 तक करना का चालू दिख रहा करते है। हैं, ठीक लेकिन है, कुछ देर तक हो ऊपर सकता है जाने के एक बार बाद पुल बैक लेके प्राइस वापस नीचे आने लगती 263 है वाले जोन को और टेस्ट अपने करे तब प्रीवियस गिरे। डे हाई अगर के ये पुल नीचे बैक ले क्लोज लेता है इस होती है, जोन तक तब तो बल्ले बल्ले जिससे है, जो फिर भी हम ट्रेड ट्रेडर्स कर यहाँ लेंगे। पर लॉन्ग नहीं, ट्रेड में मैं शामिल स्कैल्पिंग नहीं हुए थे बताने वाला, उन वो सभी को फिर लॉस ट्रेड का हो जाएगा। सामना अगर करना मैं पड़ता है। स्कैल्पिंग नंदिता जी बताया लेकिन ना, कुछ फिर वो देर ट्रेड हो तक इसी जाएगा। लेवल पर और ट्रेड स्कैल्पिंग करने में के बाद ज्यादातर लॉसेस होते प्राइस हैं तेजी से मेरा ग्रीन सिंपल बुलिश सा रूल है, मोमेंटम कैंडल्स आपको पता है बनाकर एक स्कैल्पर ऊपर एक दिन निकलते में हुए 10-10 अपने ट्रेड डे हाई करता के है। पास आने ठीक लगती है, है। तो तो एक बार 10-10 फिर ट्रेड से करता कुछ है एक ट्रेडर इन स्कैल्पर, तो बुलिश अगर वो कैंडल्स को देखकर एक्साइटमेंट में लॉन्ग ट्रेड की दिशा में एंट्री करने लगते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी प्राइस नीचे जाते हुए यहां इन सभी का नुकसान कर देती है। यहां सबसे पहले ट्रेड में चार्ट पर किसी भी प्रकार से कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक नहीं बना था, लेकिन केवल प्राइस अभी अपने पिछले दिन के हाई के पास ट्रेड कर रही है। इसे देखकर इस एरिया को सपोर्ट मानकर प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, ये अनुमान लगाना गलत चार्ट रीडिंग का नतीजा है। साथ ही दूसरे ट्रेड में आपने प्राइस को अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर क्लोज होने का मौका भी नहीं दिया और सीधे लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना ली। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है कि जब भी प्राइस किसी एक लेवल को बिना किसी पुलबैक के सीधे ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो उस समय ज्यादातर बार प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही जब भी चार्ट पर इस तरह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स बनती है, तो ये मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने का काम करती है। इसलिए इन कैंडल्स के तुरंत बाद आपको ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए। यहां आपने एक्साइटमेंट में आकर चार्ट रीडिंग करते समय बहुत सी गलतियां की है, जिस कारण आपको नुकसान हुआ है। इसलिए कभी भी किसी ट्रेड में एंट्री करने के लिए चार्ट पर ट्रेड कंफर्मेशन आपकी ट्रेड में एंट्री करने की एक्साइटमेंट से ज्यादा जरूरी होता है। आप कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करें या फिर इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करें, आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेड एंट्री और एग्जिट करना जब तक बोरिंग नहीं लगेगा, तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। आपको हमेशा इमोशन लेस ट्रेडिंग पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां ट्रेडिंग करके पैसा कमाने आए हैं, ना कि कोई एक्साइटमेंट वाला वीडियो गेम खेलने। इसीलिए बिना किसी एक्साइटमेंट के ट्रेड एंट्री और एग्जिट की आदत आपको डालनी होगी, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। चलिए अब अगली ट्रिक के बारे में जानते हैं। जब हम नए नए ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआती दिनों में हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हम कुछ ही अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। जैसे जैसे हमारी ट्रेडिंग जर्नी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमें कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसे ही आपको किसी मंथ में अच्छा प्रॉफिट होता है, तो आप अपनी ट्रेड क्वांटिटी को एकदम से बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं छोटी क्वांटिटी से इतना प्रॉफिट बना सकता हूं, तो बड़ी क्वांटिटी से इससे भी बड़ा प्रॉफिट बना लूंगा। इस उम्मीद में आप बिना कुछ सोचे समझे अपने बैंक अकाउंट से पैसा सीधे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ जाने के कारण आप और भी बड़ी क्वांटिटी में ज्यादा पैसा बनाने के लिए ट्रेड एंट्रीज करने लगते हैं। इससे पहले छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने की वजह से आपका हर एक ट्रेडर ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसका अनुभव जरूर किया होगा। इससे बचने के लिए आप एक सिंपल उपाय कर सकते हैं। आजकल हर एक इंसान के पास 2 या फिर उससे भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स होते हैं, और जब आप ट्रेडिंग शुरू करने के लिए डीमैट अकाउंट बनाते हैं, तो आपको इनमें से किसी एक अकाउंट को उस डीमैट अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको किसी कारण से लॉस हो जाने से अपने डीमैट में पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके पहले आपको खुद से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने हैं। जैसे कि पहला सवाल, क्या मैंने पिछले 10 दिनों में किए गए ट्रेड्स के दौरान प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को पूरी तरह से फॉलो किया है? दूसरा सवाल, क्या पिछले 10 दिनों में किए गए ट्रेड्स में एंट्री या फिर एग्जिट करते समय मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए उसी के हिसाब से एंट्री और एग्जिट को प्लान किया है? तीसरा सवाल, क्या पिछले 10 दिनों में किसी दिन लॉस होने के बावजूद अगले दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बार